आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। दोनेत्स्क मोर्चे पर पॉक्रोव्स्क को रूस द्वारा नियंत्रित करने के दावों के बावजूद यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने इस गढ़ को नहीं छोड़ा है। इसके बजाय यूक्रेन अब महत्वपूर्ण रसद लाइनों के साथ साथ रूसी मोर्चे पर तैनात कुली निकायों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी विशेष बल दावा करते हैं कि उन्होंने पॉक्रोव्स्क में रेलवे लाइनों के साथ रूसी सेना को मजबूत करने के प्रयासों को विफल कर दिया है, जिससे भविष्य में किसी भी हमले के लिए नई स्थिति स्थापित करने से रोका जा सके। यूक्रेन का अनुमान है कि रूसी सेना वर्तमान में पॉक्रोव्स्क के लगभग 80% हिस्से को नियंत्रित करती है और पड़ोसी शहर मिर्नाग्राड को घेर रही है। रूस ने इस क्षेत्र में लगभग 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं। पॉक्रोव्स्क पर कब्जा रूस की शांति वार्ता में स्थिति को मजबूत कर सकता है, इसलिए यूक्रेन इस क्षेत्र में पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। पॉक्रोव्स्क पूर्व में पूर्वी मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण रसद केंद्र था, जिससे ये एक रणनीतिक लक्ष्य बन गया है। यूक्रेन ने रूसी सफलता को रोकने के लिए इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना को पॉक्रोव्स्क क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण मिला है और वे रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी सेना को फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रूस ने पॉक्रोव्स्क के उत्तरी क्षेत्र में यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए आरक्षित सेना बुलाई है, जिसमें 76वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट डिवीजन भी शामिल है। ये कुलीन बल रूस को गोलाबारी और संख्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान करता है। हालांकि यूक्रेन का 77वां रैपिड रिस्पॉन्स कॉर्प्स इस 76वीं डिवीजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेनी ड्रोन प्रभावी रूप से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि पॉक्रोव्स्क में रूस के पास आरक्षित सेना का होना कमजोरी का संकेत नहीं हो सकता है, जबकि यूक्रेन के पास बहुत कम आरक्षित सैनिक हैं। यूक्रेन को सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और ये एक मुख्य कारण है कि वे अंततः पॉक्रोव्स्क और मिर्नाग्राड को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये यूक्रेन के लिए एक चुनौती है, खासकर जब वे रूस की तुलना में काफी कम बल और उपकरणों के साथ पलटवार करना चाहते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।